नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे असफलता क्यों होती है। पर पहले तो बात हम समझ लें कि असफलता अपने आप में कोई अभिशाप नहीं है। इट इज नॉट ए कर्स। कोई व्यक्ति ये ना कहे जिंदगी में आई एम ए फेलियर। छोटी मोटी घटना हो गई होगी, किसी एग्जाम में रह गए होंगे, कोई और तकलीफ होगी, नोबडी कैन बी ए फेलियर फॉर लाइफ। ये तो घटनाएं हैं, आएंगी जाएंगी। और फेलियर के बाद सक्सेस मिलती है, असफलता के बाद सफलता मिलती ही है। परंतु जान ले कि असफलता के कारण क्या हैं, जिससे हम इनको अवॉइड कर सकें, इनसे दूर रह सकें, इन पर विजय प्राप्त कर सकें। पर ध्यान रखिएगा, सारे कारणों पर पूरी विजय कोई भी नहीं पा सकता, परंतु कोशिश की जा सकती है। एंड वी कैन रियली कंट्रोल फेलियर्स, मिनिमाइज फेलियर्स। उनका हम निश्चित रूप से उनको कम कर सकते हैं। आइए देखें। एक कारण तो यह है कि कई बार हम स्वस्थ नहीं होते तो परिश्रम नहीं कर सकते, एनर्जी नहीं होती, मोटिवेशन नहीं होता, तो ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है। लाइफ में अनुशासन की कमी से ही स्वास्थ्य की समस्या खड़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कई बार लोगों में मोटिवेशन पूरा नहीं होता, मुझे ये करना है। वो जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था ना कि इंसान के अंदर एक जलती हुई यदि इच्छा है तो वो वास्तविक इच्छा है, नॉट ल्यूकवार्म डिजायर, गुनगुनी नहीं। और मन में तमन्ना हो, इच्छा हो, यर्निंग हो, विश हो, वांट हो, नीड हो, डिजायर हो, एम्बिशन हो, तो इंसान के अंदर ऊर्जा पैदा होती है। हाँ, पर कई बार हम जरूरत से ज्यादा बड़ी एम्बिशन बना लेते हैं। मत करिएगा। जिंदगी में यथार्थवादी बनना बड़ा कठिन है, पर किया जा सकता है धीरे धीरे करके, अनुभव के साथ साथ। अनुभव की कमी होती है तो हम शायद असफलता जल्दी पा लेते हैं, और यदि अनुभव है तो कभी आ सकती है, इसको हम निश्चित रूप से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो गोल्स हैं स्पष्ट नहीं होते, हमारे लक्ष्य क्या हैं। कई बार तो लक्ष्य बहुत ज्यादा रख लेते हैं, मल्टीटास्किंग के चक्कर में मल्टीपल गोल्स रख लेते हैं, उसे प्रायोरिटी नहीं करते, प्राथमिकता नहीं करते। तो कौन सा गोल नंबर 1 है, जब ये स्पष्ट नहीं होगा तो नंबर 10 वाला गोल जो है पहले आ जाएगा ऊपर। इस बड़ी बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, और प्लानिंग की जरूरत होती है ना, वो नहीं हम करते। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, विधि, किस प्रकार से इस काम को किया जाएगा, कौन सी स्किल्स की जरूरत है, प्लान ए के बाद प्लान बी कैसी है। यह तैयारी नहीं करते तो सफलता मिलती है। कई बार हम टाइम का मैनेजमेंट पूरा नहीं करते, वेस्ट कर देते हैं, काम को टालते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, और ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें समय का पूरा प्रबंधन करना चाहिए, हर चीज, ए टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स टाइम। अब प्लानिंग के साथ साथ हमें नई चीज कुछ करनी चाहिए, क्रिएटिविटी। लकीर का फकीर नहीं बनना है, और इसलिए जरूरी है नई विधियों को सोचकर किस प्रकार से काम के नए तरीके जो हो सकते हैं उनको अपनाना चाहिए। दुनिया बहुत बदल रही है, और इसलिए इस बदलाव का फायदा उठाना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। मुख्य बात यह है, जब हम कार्य करते हैं उसके लिए फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत सारे काम एक साथ लेने से सब बिगड़ जाते हैं। वन थिंग एट ए टाइम, एंड दैट डन वेल इज अ वेरी गुड रूल दैट मैनी कैन टेल। जब फोकस कर रहे हैं, एकाग्रता कर रहे हैं, संकेंद्रण कर रहे हैं, तो उसके सफलता के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं। द चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज। टोटल डिवोशन, जिसे कहते हैं डेडिकेशन, समर्पण किसी काम के लिए, धुन पक्की। जरूरत इस बात की है हम ये समझें कि हमें जब काम कर रहे हैं तो उसका परिणाम क्या आएगा, उसका कंटिन्यूएशन में हमें फीडबैक लेना चाहिए। व्हाट एल्स हैज टू बी डन। और हमारी जो साधन है उनका उपयोग करना चाहिए। जितना हमारा मैन पावर है, जितनी हमारी टीम है, उसे बेस्ट रिजल्ट्स कौन दे सकता है, उसको वो काम देना चाहिए। सब लोग मिलकर काम करें। साधनों का अपव्यय करते हैं, धन का अपव्यय करते हैं, समय का अपव्यय करते हैं कई बार हम, एंड वी डोंट गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। इसलिए जरूरी है कि हम अपने स्वयं के साधनों का पूरा उपयोग करें। इंपॉर्टेंट बात यह है
कि जब फेलियर आता है तो कई बार मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं होता। इस कॉन्फिडेंस की कमी से फेलियर जरूर आता है। या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है। दोनों ही गलत हैं। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, प्रभु शक्ति दो। और वो आत्मविश्वास इंसान के अंदर वो प्रबल इच्छा शक्ति पैदा करता है जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, ऊर्जावान बनाता है, अनुप्राणित करता है उसे। He gets energized। हमें हर समय पर अपनी कमियों को दूर करके, समीक्षा करके कोशिश करनी चाहिए कि और क्या ऐसी चीज है जो करें, गलती कहां हो रही है, हम इसका मूल्यांकन नहीं करते। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम एक ऐसी स्वयं की जीवन शैली बनाएं जिसमें हम निरंतर सीखते चले जाएं। कई बार असफलता का मुख्य कारण लीडरशिप की कमी होती है, नेतृत्व की, और संप्रेषण पूरा नहीं होता। कई बार ईमानदारी का रास्ता नहीं अपनाने से असफलता मिलती ही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हम निर्णय गलत ले लेते हैं। क्या जरूरत पड़ी थी नेपोलियन को 1812 में रूस की ओर कूच करने की? सारी फौज तहस नहस हो गई। निर्णय सही होने चाहिए, और इसलिए इंसान को अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाना होगा। असफलता पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अंदर से सफल होना होगा। आंतरिक रूप से शक्ति होनी चाहिए। यस, आई कैन विन एवरी डे इन एवरी वे। आई मस्ट बिकम बेटर एंड बेटर। और तब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से असफलता दूर रहेगी। डरिए मत असफलता से। ये ज्ञान का भंडार बन जाती है, कई बार ये ऊर्जा का कारण बनती है, और कुछ नया करने के लिए जिज्ञासा पैदा करती है। दैट इज रियल स्पिरिट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। नमस्कार।